नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, महाभारत के अनुसार कर्ण को सपनों के माध्यम से कई विचित्र संकेत मिले थे। को पता था कि उन सपनों के विषय में भगवान कृष्ण के अलावा कोई दूसरा अच्छे से नहीं जान पाएगा। इसीलिए वह अपने सपनों के संकेतों को जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास चले गए, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सपने में देखे गए शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में कर्ण को बताया था। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में बुरा समय आने वाला होता है तो उसे सपनों के माध्यम से कई दुर्लभ प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं। सपने में दिखाई देने वाले हर एक चीजों का महत्व अलग अलग होता है। जैसे सपनों में कुछ जानवरों का दिखाई देना अत्यंत शुभ माना जाता है, तो वहीं कुछ जानवरों का दिखाई देना अशुभ माना जाता है। सपने में मनुष्य कभी अपने मृत परिजनों को देखता है तो कभी वह अपने जीवित परिजन की मृत्यु को देख लेता है। मान्यता है कि मनुष्य सपनों के माध्यम से भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही जान सकता है, क्योंकि सपना को भूत तथा भविष्य का आईना कहा जाता है। सपने मनुष्य को उसके ऊपर आने वाले किसी संकट के बारे में पहले से ही सूचित कर देते हैं और भविष्य में मिलने वाले शुभ फलों के बारे में भी संकेत देते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को सपनों का अर्थ जरूर समझना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार अलग अलग समय पर देखे गए सपनों का महत्व भी अलग अलग होता है। जैसे ब्रह्मा मुहूर्त में देखे गए सपनों का फल जो होता है वह बहुत जल्दी मिलता है, तो वही रात्रि के पहले में देखे गए सपनों का फल जल्दी नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सपने में देखी गई चीजों के बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहिए। सपनों को हमेशा गुत्थी रखना चाहिए, अन्यथा सपनों का जो फल होता है वह नहीं मिल पाता। सुबह सपने दिखाई देने पर मनुष्य को दोबारा नहीं सोना चाहिए, अन्यथा उसका फल नष्ट हो जाता है। आइए अब जान लेते हैं सपनों से में वाले कुछ शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला संकेत, जो व्यक्ति सपने में 16 श्रृंगार की हुई कोई महिला को देखता है या फिर किसी को लाल वस्त्र धारण किए हुए देखता है, तो यह इस बात की ओर इशारा करता है कि उस व्यक्ति के घर में साक्षात माता लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। अब उसे अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। दूसरा संकेत, आपको सपने में भूरे रंग का सांप दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि आप पर मां लक्ष्मी प्रसन्न हैं और आपको अचानक बहुत ज्यादा धन लाभ होने वाला है। अगर आप सांप को काटते हुए देखते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आप चुनौतियों से परेशान हो रहे हैं और कमजोर महसूस कर रहे हैं। अगर आप सपने में मरे हुए सांप को देखते हैं तो समझ लीजिए आपके जीवन से सारी परेशानियां। अगर आप सपने में सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी कोई मनोकामना जल्द ही पूर्ण होने वाली है। आपको भगवान महादेव का आशीर्वाद मिलने वाला है। तीसरा संकेत, अगर किसी व्यक्ति को सपने में कोई लाल फूल या फिर पीला फूल देता है तो उसे समझ जाना चाहिए कि अब जल्द ही उसके जीवन में धन का आगमन होने वाला है। चौथा संकेत, अगर कोई व्यक्ति सपने में अपने आप को किसी खाई में गिरते हुए देखता है लेकिन फिर भी उसकी की मृत्यु नहीं होती और वह खाई में जीवित खड़ा हो जाता है, तो उसकी बुद्धि निर्मल होती है और वह अपने जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है और धन संपत्ति प्राप्त करता है। पांचवा संकेत, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को शोक मनाते हुए देखता है या फिर सपने में किसी अन्य लोग की मृत्यु को देखता है अथवा लोगों को रोते हुए देखता है, तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति को चारों दिशाओं से खुशी प्राप्त होने वाला है, यानी उसे चारों दिशाओं से सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य मिलने का संकेत होता है। शास्त्रों में इस संकेत को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। छठवां संकेत, स्वप्न शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति सपने में अपने माता पिता देवता तथा ईश्वर को नमस्कार करता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है, तो इसका मतलब यह होता है कि उस व्यक्ति के जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्या से उसे मुक्ति मिलने वाली है और उसके सभी रोग नष्ट होने वाले हैं। सातवां संकेत, जो व्यक्ति सपने में इंद्रधनुष को देखता है या फिर सूर्य देव का रथ देखता है तो उसके धन में वृद्धि होती है और वह तेज गति से सफलता को प्राप्त करता है। अथवा संकेत, स्वप्न शास्त्र के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपने आप को किसी पहाड़ में चढ़ते हुए देखता है तो इसका मतलब यह है कि वह जल्द ही उन्नति करने वाला है। इस तरह के सपने हमेशा सफलता के शिखर पर जाने की ओर इशारा करते हैं। नौवां संकेत, जो व्यक्ति सपने में देखता है या फिर सपने में स्वास्तिक का चिन्ह देखता है, उसे समझ जाना चाहिए कि वह जो भी कार्य करेगा उस कार्य में उसे सफलता की प्राप्ति जरूर होगी। तो मित्रों, यही वो संकेत हैं जो शास्त्रों में सबसे ज्यादा शुभ बताए गए हैं। अगर आपको भी सपने में ये सब चीजें दिखाई दें तो भूल से भी किसी को न बताएं,
अन्यथा इसका जो फल होगा वह आपको नहीं मिल पाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।